नमस्कार बच्चों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम अनुच्छेद लेखन के विषय में जानेंगे। अनुच्छेद कैसे लिखते हैं। आपके सिलेबस में भी है अनुच्छेद लेखन, तो उसे कैसे लिखें उसके बारे में जानेंगे। एक निबंध होता है, एक अनुच्छेद होता है। निबंध में ज़्यादा विस्तार लिखते हैं, विस्तारपूर्ण वर्णन करते हैं, और अनुच्छेद में कम से कम 100-150 शब्दों में लिखते हैं। उसे अनुच्छेद कहते हैं, जो थोड़े शब्दों में जिसका वर्णन किया जाए। अब अनुच्छेद क्या है, कैसे लिखें, क्या क्या बातें हम ध्यान में रखें। अनुच्छेद क्या है? किसी एक ही भाव या विचार पर संक्षेप में मीन्स छोटे में, थोड़े में लिखे गए वाक्य समूह को अनुच्छेद कहते हैं। फिर से सुनिए, किसी एक ही भाव या विचार पर संक्षेप में लिखे गए वाक्य समूह को अनुच्छेद कहते हैं। अनुच्छेद प्रायः 15-20 वाक्यों में लिखा जाता है। अनुच्छेद लिखते समय इन बातों पर ध्यान रखना चाहिए। कौन सी वो मुख्य बातें हैं, मुख्य बिंदु हैं जिन पर ध्यान रखना चाहिए। अनुच्छेद का उद्देश्य होना चाहिए, हमें उसका उद्देश्य पता होना चाहिए पहले, तब हम अनुच्छेद लिख पाएंगे। प्रत्येक वाक्य एक दूसरे के पूरक होने चाहिए, एक दूसरे से परस्पर संबंध होना चाहिए उनका, एक वाक्य अगले से संबंध रखता हो। अनुच्छेद स्वयं में पूर्ण होना चाहिए और उसका अर्थ पूरा समझ आ जाए, हम क्या लिखना चाहते हैं, क्या हमने विषय लिया है और उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। पूर्ण रूप से हमें वो संक्षेप में ही सारा समझ आ जाए और वो अपने आप में पूर्ण हो। ये होता है अनुच्छेद लेखन। अब आपके सिलेबस में प्रकृति पर अनुच्छेद है, प्रकृति पर अनुच्छेद लिखिए। प्रकृति हमारे चारों ओर जो भी भगवान की देन है वो सब प्रकृति है। ये धरती है, पेड़ पौधे, जल। ये मैं अब आपको कुछ चित्र दिखाती हूँ, उनको देखते हुए आप स्वयं भी प्रकृति पर अनुच्छेद लिख सकते हैं। अभी मैं आपको ये चित्र दिखा रही हूँ, ये चित्र देखिए। इसमें देखो सूरज है, पानी है, पेड़ हैं बहुत सारे। पीछे देखो और भी हैं, पहाड़ भी नज़र आ रहे हैं, थोड़े थोड़े बादल हैं। इन सब से हमें क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, ये सब प्रकृति की देन है। एक चित्र और देखिए, ये देखो, एक चित्र और देखिए। इसको देखेंगे आपको प्रकृति समझ आएगी कि हम कैसी जगह पर रहते हैं, क्या क्या हमारे पास है, भगवान ने हमें क्या क्या दिया है। ये सब प्रकृति की देन है। ये पानी है, पेड़ है, ये घर है। ये देखो, घर मनुष्य ने बनाए हैं, लेकिन ये जो धरती है ये कहाँ से मिली? प्रकृति से। ये जो पेड़ हैं ये प्रकृति की देन है। अब आप इस पर, मैं आपको एक दिखाती हूँ प्रकृति पर अनुच्छेद। आप ज़रूरी नहीं है इसी को फॉलो करेंगे, आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। और मैं तो कहूँगी कि आप अपने शब्दों में ही लिखें, इसे एग्जाम्पल के तौर पर रखें, उदाहरण के तौर पर इसको पढ़ें और फिर अपने शब्दों में अनुच्छेद लिखें प्रकृति पर। अब मैं इसको पढ़ के सुनाती हूँ आपको। हम सबसे सुंदर ग्रह पर निवास करते हैं। जी हाँ, धरती, जो हरियाली से युक्त बेहद सुंदर और आकर्षक है। अभी हमने पीछे चित्र में भी देखी है, अपने आसपास भी आप देखिए, वो हरा भरा नज़र आएगा। कुदरत हमारी सबसे अच्छी साथी होती है। कुदरत मीन्स प्रकृति सबसे अच्छी साथी होती है, जो हमें धरती पर जीवन जीने के लिए सभी ज़रूरी संसाधन उपलब्ध कराती है। जिस चीज़ की हमें ज़रूरत होती है वो सब हमें यहीं पर उपलब्ध कराती है। प्रकृति हमें पीने को पानी, सांस लेने को शुद्ध हवा, पेट के लिए भोजन, रहने के लिए ज़मीन, पशु पक्षी, पेड़ पौधे आदि हमारी बेहतरीन के लिए उपलब्ध कराती है। ये सब प्रकृति की देन है। उसके साथ मनुष्य ने छेड़खानी की है, लेकिन प्रकृति ने हमें ये सब शुद्ध दिए हैं।
हमें बिना इसके पारिस्थितिक संतुलन को बिगाड़े इसका आनंद लेना चाहिए। बिना इसको बिगाड़े, परिस्थिति के संतुलन को बिगाड़े बिना हमें इसका आनंद लेना चाहिए। हमें अपने प्राकृतिक परिवेश का ध्यान रखना चाहिए, स्थिर बनाना चाहिए, साफ रखना चाहिए और विनाश से बचना चाहिए, जिससे हम अपनी प्रकृति का हमेशा आनंद ले सकें। ये हम इंसानों को ईश्वर के द्वारा दिया गया सबसे खूबसूरत उपहार है, जिसे नुकसान पहुंचाने के बजाय उसका आनंद लेना चाहिए। अब देखो, ये लॉकडाउन की वजह से वाहन चलने बंद हो गए हैं, गाड़ियां बंद हो गई हैं, तो वातावरण में देखो कितनी शुद्धता आ गई है। ऐसे ही हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि प्रदूषण ना फैलाएं। जहाँ संभव हो वहाँ प्रदूषण फैलाने से बचें, और ये हम सबका कर्तव्य है। ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि कोई और करेगा, हमें पहल करनी है। कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे हमारा वातावरण दूषित हो। तो ये प्रकृति पर अनुच्छेद मैंने आपको दिया है। कुछ और बातें जो मैंने अभी आगे बताई हैं वो आप अपने अनुच्छेद में ऐड कर लेंगे उनको, और तब अपना एक अच्छा सा प्रभावशाली अनुच्छेद लिखेंगे। अब लास्ट में मैं आपको फिर याद दिला देती हूँ कि इस पर आपने क्या ध्यान रखना है। अनुच्छेद लिखते समय क्या क्या ध्यान रखें, ये देखिए। सारी बातें कर्म से लिखी जाएं, कर्मबद्ध होनी चाहिए, भाषा सरल हो, कोई नहीं उसमें बम्बास्टिक वर्ड भरने, सरल भाषा, छोटे वाक्य, छोटे छोटे वाक्य में पूर्ण वही कर देंगे। किसी बात को दोहराया न जाए, किसी एक ही बात को बार बार ना लिखा जाए, बार बार ना उसका वर्णन किया जाए। विशेष बातें आप ध्यान रखेंगे, सारी बातें कर्म से लिखी जाएं, भाषा सरल हो, वाक्य छोटे हों, किसी बात को दोहराया न जाए और कर्मबद्धता जरूरी है, इसका ध्यान रखना है। तो अनुच्छेद आप लिखेंगे प्रकृति पर, और सुंदर राइटिंग में, और चित्र भी बनाएंगे उसके नीचे सुंदर सा प्रकृति का। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो।